कमेटी के सदस्य ये सोरखी की टीम से शुरू में परिचय लेंगे और अपना आशीर्वाद देंगे। बेजी ये है दर्शक साथियों, हरियाणा की ऐसी प्रतियोगिता हुई थी बड़सी जिला भिवानी में भाई। हरियाणा का अब के सीजन का फाइनल मैच का गोल्डन बॉय है। जैसे हिंदुस्तान में हॉकी में ममता खरब को गोल्डन गर्ल के नाम से जाना जाता है, अब का सेशन टीटा धनोरी गोल्डन बॉय। और ये मंजीत सोरखी के साथ फाइट। लेकिन पॉइंट मिला धनौरी की टीम को। अगला मैच है भाई शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा। ये है भाई नीटू बकलाना और ये काला जानली को टच किया बड़े अच्छे हमारे ऑफिशियल। बीच में जो थर्ड अंपायर भाई दिलबाग सिंह डीपी माइयड़, जो हंसी की तरफ कोट है भाई शिल्ला डीपी, दूसरी तरफ सुखबीर सिंह दिनोद। बलजीत उर्फ दौड़ा एक मिनट। और भाई दानवीर कर्णों ने भाई सुनील फौजी जमावड़ी ने 500 रुपए टीटा की कैच पर लगा दिए भाई। 500 रुपए की रेट होगी भाई। और यदि कोई साथी सोरखी का खिलाड़ी कैच में परिवर्तित करेगा 500 रुपए उसके खाते में, वरना टीटा धनौरी के खाते में। पिछला भाई पिछला, ये तो लड़कियों के लिए पहले कई बार हम बोल चुके हैं। ये लड़कियों के मैच थे। 55 फुट का जो घेरा बनाया था ये लड़कियों के लिए था। और मैं कमेटी के सदस्यों से अनुरोध करूंगा थोड़ा 2-4 बंदे इस पर जाकर पैर लगा दो तो और भी बढ़िया होगा। ठीक से 5-4 बच्चा ने लगाकर इस पर थोड़ा मटेर दो, पैर पूर्व मरवा दो। और ये दर्शक साथियों हिंदुस्तान की शान सिल्लू मदीना अप्रैल 2015 को टाइगर स्पोर्ट्स क्लब यमुनानगर के द्वारा, और ये सुरेंद्र के साथ फाइट नवीन शाड़वा। सिल्लू मदीना की रेट पर 1,25,000 रुपए की रेट थी दर्शक साथियों। नॉन स्टॉप रहा हरियाणा का ये बेटा, और कमेटी ने 1,25,000 रुपए खेल मैदान पर इसको काउंट करके दे दिए। और 6 जनवरी को दरबा क्लब ने इनको इनोवा गाड़ी से सम्मानित किया। फिर है रेट पर टीटा धनौरी। मंजीत को टच किया, थोड़ा पैर मरवा दो भाई। ये थोड़ा बिल्कुल खिलाड़ी को बड़ा संशय रहता है। 2-4 बच्चे चले जाए बेटा प्लीज, जाइयो। उल्टे सुल्टे पैर मार दो, उल्टे सुल्टे। हाँ बस चलो, थोड़ा ले लो, छोटा छोटा पार्ट ले लो, उसको कर दो, सारे को अच्छी तरह लगा दो। और ये एक शानदार कैच दर्शक साथियों, बड़ा अच्छा। फिर है बलजीत सिंह उर्फ धोड़ा, गांव सीसर, जिला हिसार। और भाई खेलों का एक महाकुंभ है भाई। सभी खिलाड़ियों के पास पर्चे चले गए थे। और ये संसार के द्वारा एक शानदार कैच। संसार है भाई, गगनखेड़ी गांव का बेटा है संसार सिंह है। अच्छा 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 अच्छा। और ये टिंकू बिल्कुल 18 साल का ये लड़का दर्शक साथियों सुरेंद्र उर्फ काला के सानिध्य में रहकर ये अब के सेशन का जो चला हुआ 15-16 का
इसने सभी स्टार खिलाड़ियों को कोशिश की पकड़ने की, कई तो इसके चुंगल में नहीं बच सके। ये है बिल्कुल 18 साल का ये बेटा है टिंकू, गांव धनौरी, जिला जींद। फिर हिंदुस्तान की शान सिल्लू मदीना, नमन है उस माता बीरमती को और पिता जयपाल को जिन्होंने ऐसे होनहार बेटे को जन्म दिया। सिल्लू मदीना हरियाणा पुलिस में कार्यरत। मंजीत के साथ फाइट। अगली टीमें पहुंच जाए भाई। शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा, एक तरफ जिला हिसार, दूसरी तरफ जिला करनाल। और ये दूसरा लखा के साथ बड़ी अच्छी फाइट देखते हैं। और सरेंडर किया, पॉइंट मिला धनौरी जिला जींद को। फिर रेड पर दर्शक साथियों तीसरा रेडर चला दलबीर सिंह, संजीव कुमार सपुत्र दलबीर सिंह उर्फ काला। ये संजीव कुमार धनौरी, इस धनौरी गांव ने जहां हिंदुस्तान को गुरमेल कौर जैसी बेटी दी हो और एक जानने मानने कवि दिए माननीय हरिकेश पटवारी जी, उस गांव की ये टीम है दर्शक साथियों। बोला भगत लोग भूखे मरते देख के ऐस करते, ठग चोर जुआरी क्यों, हे भगवान तने या न्यायकारी दुनिया कहती क्यों। माननीय हरिकेश पटवारी की ये बड़ी सुंदर पंक्तियां हरियाणा के विभिन्न गायकों द्वारा आपके मध्य में आपके मनोरंजन के लिए, ज्ञान के लिए गाई जाती। मैं नमन करता हूं हरिकेश पटवारी जी को, बड़ी अच्छी सुंदर कविताओं का वर्णन किया। और ये फाइट सोनू जांडली भाई दर्शक साथियों, जांडली खुर्द में कला में कोई फर्क नहीं है। ये उस गांव का बेटा है जब 1959 के अंदर हिंदुस्तान को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में पहला ब्रॉन्ज मेडल मिला था, कांस्य पदक मिला था, उस गांव का ये बेटा। और भारत सरकार ने 1961 में उसको अर्जुन पुरस्कार के नाम से सम्मानित किया था, ये सोनू जांडली। फिर है टीटा धनौरी। अगली टीमें भाई, अगली टीमें पहुंच जाएं। शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा। भाई कुलदीप पटौदी आइए मेरे पास। धन्यवाद भाई। फौजियों की कदर देश करता है और फौजी देश की कदर करते हैं। 500 रुपये भाई सुनील जमावड़ी, जो भी भाई टीटा की कैच लगाएगा उसको देंगे। मैं धन्यवाद करता हूं ऐसे दानी वीरों का। और ये संघर्ष चलता हुआ ऑफिशियल साहिबान, इधर के ऑफिशियल भाई शीला बनभौरी, बीच में जैसा साथी जोरदार था। ये हौसला बढ़ाने का तरीका होता है, कोई तालियां बजा के हौसला बढ़ाता है, ये प्यार दर्शाता है खिलाड़ी के प्रति। आपके कदर करते हैं, हम आपकी भावना को समझते हैं कि आपकी हू में क्या है। बीच में मेन ऑफिशियल की भूमिका में दिलबाग सिंह जी माइयट, शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा, शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा। दोनों टीमों से हमारी प्रार्थना कि आप जल्दी जल्दी ग्राउंड में पहुंचने का कष्ट करें भाई। शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा। और ये भाई शिलू मदीना, जैसा साथी ने बताया, इनोवा कार से सम्मानित किया गया। और मेरी सोच ये है, एक खिलाड़ी के लिए सबसे बड़ा सम्मान वो होता है जब पब्लिक के दिल में वो अपनी जगह बना ले, उससे बड़ा कोई सम्मान नहीं होता। तो वो जगह भी भाई ने बनाई है, इसके लिए भी मैं भाई को पर्सनली अपनी तरफ से भी बधाई दूंगा और आयोजक कमेटी के लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और इसी बीच पहले पीएचडी जिन्होंने कबड्डी के ऊपर रिसर्च किया, भाई जग्गू सोरखी, जो बाहर के 6 देशों में मैच का लाइव प्रसारण हो रहा है, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को दिखाते हुए। और करीबन लाखों की संख्या में लोग टीवियों के आगे बैठे हैं, मैचों का आनंद ले रहे हैं और आपस में इंग्लिश में पूछ रहे हैं, वेरी जॉस से अपने अपनी भाषा में पूछ रहे हैं, अपना अपना तरीका है। तो
ऐसे प्रबंधन के लिए मैं आयोजन कमेटी का जितना शुक्रिया अदा करूं, तहे दिल से धन्यवाद। अब एक एक मैच खतरनाक तरीके से लगेगा, बिल्कुल दिल की धड़कन रोकने वाला होगा। आप संयम के साथ मैच देखते रहें। पुनः मैं आयोजन कमेटी की तरफ से स्टेज के ऊपर बैठे हुए सभी अतिथिगणों का आयोजन कमेटी द ग्रेट सर्कल कबड्डी की तरफ से तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आमंत्रित करता हूं शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा। शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा। शेखपुरा की टीम पिछले 15 मिनट से ग्राउंड में बैठी है। जयसिंहपुरा की टीम से हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जल्दी जल्दी ग्राउंड में। और हाँ, हमारे बीच में सीसीटीवी कैमरे जो लगे हुए हैं उसमें फुटेज आई है। सतीश बामल जी पंचायत सेक्रेटरी जो बाहर खड़े हैं, मैं माफी चाहूंगा आपकी जगह और आपकी पूरी टीम की जगह जो है स्टेज के ऊपर है, आप यहाँ आके हमें कर्तार्थ करें, हम आपके बहुत आभारी होंगे। आप वहाँ खड़े होकर हमारे ऊपर भार मत डालने, स्टेज के ऊपर आके आप अपना स्थान ग्रहण करें जी। बामल साहब से हाथ जोड़ के प्रार्थना, बार बार ना कहना पड़े आपसे हमारी गुजारिश पे आप अमल करिए। और ये संघर्ष काला जांडली के साथ चलता हुआ, काला जांडली जनरल नॉलेज के बारे में जो बड़े भाई सतपाल बताते हैं, मुंशी राम जी जांडली से हुए हैं, वो भी एक अच्छे विख्यात कवि हुए हैं मुंशी राम जांडली, और उसी तरह के भाई काला जांडली। और ये आपके नजदीकी धोड़ा, और इसका हौसला बढ़ाने का पब्लिक का एक अलग तरीका। और इधर के ऑफिशियल जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, भाई शीला बनभोरी। मैं पुनः निवेदन करता हूं, बार बार सीसीटीवी कैमरा सतीश बामल जी आपके ऊपर आगे रुक रहा है, तो आपसे निवेदन है आप जल्दी से आगे स्टेज के ऊपर अपनी पूरी टीम के साथ आप स्थान ग्रहण करें। सतीश बामल जी, पूरी आयोजक कमेटी की आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि आप आए और कुर्सियां आपका इंतजार कर रही है। और देखिए, पहली बार ऐसा क्लब, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रबंधन मैंने देखा। या तो भिवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में बागनवाड़ा गांव में ऐसा प्रबंध होता है, और यह आज झांसी में देखने को मिला। हर छठे दर्शक के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ताकि कोई भूल के दूसरे की जेब में हाथ ना डाल दे। इसलिए आपको मैं बता दूं, कोई भूल के गलती ना करना। एक से एक बढ़ के ऑफिशियल यहाँ आमंत्रित किए हुए, करीबन जैसा मेरे को यहाँ आने के बाद पता लगा, भाई जग्गू जिन्होंने कबड्डी के ऊपर रिसर्च किया हुआ है और उत्तरी भारत के जिन्होंने खेल के ऊपर रिसर्च किया, वो पहले पीएचडी है, डॉक्टर की उपाधि दी जाती है। तो मैं भाई डॉक्टर जग्गू सोरखी को कबड्डी को आगे बढ़ाने के लिए, कबड्डी पे रिसर्च करने के लिए खिलाड़ियों की तरफ से, सभी दर्शक दीर्घा की तरफ से और इस पूरी आयोजन कमेटी का धन्यवाद करता हूं। भाई शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा। शेखपुरा पिछले 20 मिनट से बैठी है, भाई जयसिंहपुरा से हाथ जोड़ के प्रार्थना आ जाए भाई। छान बनभोरी वर्सेस ढाणा कला, ये टीमें भी तैयार होकर ग्राउंड में आ जाए। और पुनः निवेदन मेरा बामल साहब से, जब तक कमेटी मेरे को कहती रहेगी मैं आपको कहता रहूंगा, बामल साहब प्लीज आप आइए। और ये सीसीटीवी कैमरे ने आपकी आवाज रिकॉर्ड की, 81,682 दर्शकों की आवाज थी जो इसमें रिकॉर्ड हुई। हाँ भाई, के है करांगे तेरे 48 लाइटें, इतना अच्छा प्रबंधन। और ये जो कली मंगवाई गई है, ये भी विदेशी कली है। खिलाड़ी इसके ऊपर गिर जाए तो भी कोई शारीरिक नुकसान नहीं होगा, उसके जो अंदरूनी है उसके अंग पे कोई मतलब अप्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उसको कोई चोट नहीं पहुंचेगी। इस तरह की सोच समझ के जो विसल है वो भी बाहर से मंगवाई गई है। मुंह में लेने की जरूरत है, बज अपने आप जाएगी, सारे काम अपने आप होंगे। आप बैठ के देखते रहे। जरूरत है दानी वीरों की, उनसे स्टेज भरा पड़ा है। नाम वाली कापी मेरे पास भेजने का कष्ट करें, ताकि मैं स्टेज को उसी हिसाब से खाली करवाने में भी आपका योगदान कर सकूं। हाँ भाई,
भाई ये भाई ये संदीप है, पंजाब से आया है और इसने कैलेंडर छपवाया है हरियाणा पंजाब के शेर खिलाड़ियों का, जिसके ऊपर जो अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं। आप टाइम हो गया मध्यांतर का स्कोर यहाँ के बता दें जी, कोई दिक्कत नहीं। धनौरी 22 सोरखिनो, धनौरी 22 सोरखिनो। जोरदार तालियां दोनों टीमों के लिए। तब तक भाई ये संदीप ऐसा एक जो है अपना पोस्टर इन्होंने स्टेज के ऊपर दिया दलवीर खरब जी को। भाई ये दो चीजें देख लो, ये पंजाब से आया है संदीप और एक ये पोस्टर ले रहा है, ये बेच रहा है भाई। इस पे सभी खिलाड़ियों के नाम है और इस पोस्टर में ऐसी ताकत है भाई, जिस घर में ये रखोगे इसी तरीके के बच्चे पैदा होंगे। तो अपने अपने घर में जिसको शौक है ले जाके लगाए। और एक ये डीवीडी रखता है भाई, हो सकता है 2 पे 1 फ्री की स्कीम हो, जिस भाई को लेनी हो इससे ले ले भाई। और मध्यांतर के बाद मैच फिर शुरू। कोई भी प्रोग्राम हो बगैर आर्थिक व्यवस्था के नहीं चलता। किसी भी प्रोग्राम को सुचारू रूप से चलाने के लिए आर्थिक योगदान। ये जयसिंहपुरा आ गया, शेखपुरा जी जयसिंहपुरा। धन्यवाद भाई। जयसिंहपुरा की टीम बीच ग्राउंड में पहुंच चुकी है और इतने सुलझे हुए खिलाड़ी हैं, चलते हुए मैच में ना ही आज तक ये अंदर गए और ना ही आगे जाएंगे। बगैर कहीं अपने आप बैठ जाते हैं, इतनी भगवान ने इनको बुद्धि दी है, ये बुद्धि बनाए रखे। शेखपुरा की टीम से भी निवेदन है भाई, जल्दी से जल्दी ग्राउंड में पहुंच जाए भाई। सभी दर्शक दीर्घा से मेरा निवेदन है भाई, जिन भाइयों ने हरियाणा की लड़कियों की सबसे बड़ी टूर्नामेंट देखनी है और जिसने ना देखी वो धरती पर आया ना आया बराबर है, ये भी नोट कर लो। मुंगीपा नगरी तोशाम तारीख 26-27 जनवरी को होने जा रही है। किसी भाई को गलतफहमी हो कि वो होगी या नहीं होगी, यह आयोजक कमेटी उसकी ऑर्गेनाइजर कमेटी होगी, इनकी तरफ से वो टूर्नामेंट करवाई जाएगी। तो अपने जरूरी काम है वो पहले निपटा लें। ब्याह शादी आगे पीछे डिगानी हो, डिगा डिगू के एडजस्ट करो और 26-27 तारीख को आप मुंगीपा नगरी तो सामने पहुंचो भाई। और इसका इनाम सुनो भाई, पहली बार लड़कियों का सबसे बड़ा इनाम, प्रथम इनाम 51,000 रुपए, दूसरा इनाम 31,000 रुपए, तीसरा इनाम 11,000 रुपए। और कमेटी को जो भी मतलब सिस्टम ठीक लगा, समय अनुसार कुछ भी खर्चा कर सकती है, क्योंकि कमेटी भगवान की दास है, इनके ऊपर भगवान का आशीर्वाद है और आपसे सिर्फ सहयोग और प्यार की जरूरत है। कम से कम 2 लाख लोग वहां आने की उम्मीद है, क्योंकि 26 जनवरी का प्रोग्राम भी वहीं होगा। तुरंत उसके बाद में आपके खेलों की शुरुआत वहां होगी भाई। बाकायदा इस टूर्नामेंट के लिए बसें लगवा दी गई हैं। कुछ नहीं करना, अपना रोडवेज की बस में बैठना है, टिकट जरूर कटवानी है, सीधी बस आपको तो सामने जाके छोड़ेगी भाई। शेखपुरा वर्सेस जयसिंहपुरा भाई। जयसिंहपुरा की टीम ग्राउंड में पहुंच चुकी है। शेखपुरा की टीम से मेरा निवेदन है आप ग्राउंड में पहुंचे। उसके पास पश्चात चांद बनभौरी वर्सेस डाणा कला। चांद बनभौरी वर्सेस डाणा कला।
मेरे पास जो, जैसा मैं बता रहा था, किसी भी प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत होती है दानवीर कर्णों की। उन्हीं के सहारे किसी टूर्नामेंट का समापन होता है और उनमें सर्वोपरि नाम जाता है जो आयोजक कमेटी के और फौज में अपनी सेवा दे रहे भाई कुलदीप फौजी, जो मेरे ही गांव से बिलोंग करते हैं, पटौदी से, उनके और पूरी जो इनकी कमेटी, उनके विशिष्ट साथी हैं विक्की पुरे, 51,000 रुपए का आर्थिक योगदान दिया। उन्होंने जोरदार तालियां स्टेज के ऊपर बैठे हुए सभी आदमी बजा के उनका सम्मान करेंगे। दूसरे साथी हैं रमेश फौजी, करनाल से आए, हाथी की नगरी पे 51,000 रुपए का आर्थिक योगदान दिया। जोरदार तालियां। हेलो, नेशनल स्टाइल कबड्डी के भूतपूर्व में खिलाड़ी रहे पटौदी गांव से रमेश उर्फ धूपा, 11,000 रुपए का आर्थिक योगदान उन्होंने अपनी तरफ से दिया। मंगल यादव जी दिनोद से 5100 रुपए का आर्थिक योगदान उन्होंने इस क्लब को दिया। मैं आयोजक कमेटी की तरफ से इनका तहे दिल से धन्यवाद। कड़ा मुकाबला और ऑफिशियल शिला बनभोरी, समय किसके साथ है ये देखने वाली बात है और समय उसी के साथ है जिसके साथ हमेशा होता है। अंदर ना जाए, वाह, ये फौजी है भाई, और फौजी की कलात्मक कला। जोरदार तालियां बजा के आपका भी धन्यवाद। आपकी जगह स्टेज के ऊपर है, आ जाए स्टेज के ऊपर आए जी, प्लीज बैठ जाए आप। जोश जरूरी है और नहीं जुनून जरूरी है, अच्छी बात है। ऐसा है, किसी को अगर यदि किसी साथी खिलाड़ी का, जैसे बुजुर्ग बताते हैं, हौसला बढ़ाना हो, तो ऐसे कला खाने की बजाय आप उनको ऐसी चीज दें कि वो कला खाए। कम से कम घी के 2-4 पिप्पे आप बोलो, तब आपका कला खाने का महत्व होगा। और जिस भाई, हाँ भाई, सुरेंद्र फौजी बडाला से है भाई, मंजीत साथी ध्यान दें, 500 रुपए आपको खुश होके दे के गए हैं, मेरे से आके ले जाना भाई। सुरेंद्र फौजी बडाला का हम तहे दिल से धन्यवाद। मेरा पुनः निवेदन है सतीश बामल जी, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है पूरी आयोजन कमेटी की, आप हमारे अतिथि हैं। अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है। भगवान नीचे खड़ा हो, इंसान ऊपर बैठे हो, ऐसा शोभा नहीं देता। तो आप स्टेज के ऊपर आके हमें कर्तार्थ करें। सतीश बामल जी और आपकी पूरी टीम स्टेज के ऊपर आए। धन्यवाद। स्टेज के ऊपर पहुंचने पर सतीश बामल जी का और उनकी पूरी टीम का हम यहाँ तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं, खैर मुकदम करते हैं, सुस्वागत करते हैं कि आप अपने कीमती समय में से समय निकालकर जो समय हमें दिया, इस समय के लिए सदैव हम आपके आभारी रहेंगे। इस मैच का स्कोर इस प्रकार है, धनौरी 30, सौरखी 18। अगले मैच के लिए दोनों ही टीमें बीच ग्राउंड में पहुंच जाए भाई। जयसिंहपुरा की टीम है महम साइड में और जो शेखपुरा की टीम है हासी साइड में। और ये शेखपुरा का खिलाड़ी, दर्शक साथियों, नमन है उस माता राज बालक और पिता दलबीर सिंह को, सिंधु को, जिन्होंने ऐसे होनहार बेटे को जन्म दिया। संजू जयसिंहपुरा, लेकिन पॉइंट मिला शेखपुरा को। सतम की तरह 4 स्टॉपर हैं, चाहे रमेश कुमार उर्फ सूंडा जखोली जिला कैथल की बात है, दीप सिरसल जिला कैथल की बात है, बलिंदर की बात, और ये भाई रवि मतलोटा जिला पानीपत। जहां दर्शक साथियों पानीपत की 3 लड़ाइयां लड़ी गई, चाहे 26 अप्रैल 1526 की बाबर और अब्राहिम लोधी के मध्य में रही, चाहे 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के संरक्षक बैरम खां के मध्य में रही हो, चाहे 1761 13 जनवरी दर्शक साथियों अहमद साहब दाली और मराठों के मध्य में रही। लेकिन आज ये कोई तीर तोप तलवार की लड़ाई नहीं है, आज प्रतिभा की लड़ाई है और ये पॉइंट मिला
दर्शक साथियों शेखपुरा। जो हमारी खेल समिति के पदाधिकारियों ने, भाई कुलदीप फौजी पटौदी ने, जितेंद्र वैद ने, सतीश जमावड़ी ने, काला पपोसा ने और संदीप ओड़ा बरसी, प्रवेश सोरकी और जग्गू सोरकी ने इतनी भारी भरकम राशि खिलाड़ियों के लिए प्रोत्साहन के रूप में रखी। ये है भाई छोटा मटरू के नाम से जानते, इसका नाम है अमित कुमार। भाई जसविंदर कौर, इस गुड़िया के लिए 200 रुपए मेरे पास पहुंच चुके हैं। देखिए रमेश कुमार आराम से 100 रुपए बबलू बामल की तरफ से, 100 रुपए संदीप ओड़ा बरसी की तरफ से, 200 रुपए मेरे पास पहुंच चुके हैं। और मेरी कबड्डी की कमेंट्रियों पर खुश होकर बड़े मेरे अच्छे मित्र भाई धर्मवीर सिंह बनभोरी 500 रुपए देकर मेरे को सम्मानित करे। मैं नमन करता हूं भाई धर्मवीर सिंह बनभोरी, अपने जमाने के बड़े अच्छे महान खिलाड़ी भी रहे हैं। और जो कबड्डी के ऊपर मां खेल कबड्डी 100 रुपए भाई 91 बार के रकदाता राम निवास लोहान की तरफ से गुड़िया के खाते में, 100 रुपए भाई संदीप बामल की तरफ से, 400 रुपए गुड़िया के मेरे पास पहुंच चुके हैं। ये इस गुड़िया का लास्ट राउंड है और 400 रुपए की धनराशि मेरे पास। और जिसकी जितनी जो श्रद्धा हो दर्शक साथियों, 5 रुपए 10 15 20 50 100, गरीब परिवार की बेटी है, बड़ा भाई पंजाब है, वहां से चल कर आई है, तो जरूर सहयोग करना। एक बार इस बेटी के लिए जोरदार तालियां। बिटिया 100 रुपए बिट्टू की तरफ से, 100 रुपए नरेश फौजी खांडा की तरफ से, 600 रुपए बेटी मेरे पास आप लेकर जाएं। लो 600 रुपए दो लेकर जाएं। बाकी आप खेल मैदान का भी और मंच का भी आप चक्कर लगाएं, जिसे दानवीर करने की जो जैसी श्रद्धा होगी आपको जरूर। क्या नाम है? सुनील फौजी जमावड़ी की तरफ से, बड़े दानवीर हमारे भाई सुनील। लो 100 रुपए लेकर जाओ। लो मिरितपुर से कपूर सिंह डांडा 100 रुपए से आपको सम्मानित कर रहे हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दर्शक साथियों, नशे पर अंकुश लगाओ, अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाओ, पानी का सदुपयोग करो। स्वच्छ भारत संपन्न भारत मिशन को जन जन तक पहुंचाते हुए हरियाणा संपन्न हरियाणा आगे के लिए मैं अनुरोध करूंगा माननीय। और हमारे मध्य में गिरा गांव से बड़े अच्छे हमारे अजीज अच्छे खिलाड़ी गोलू पहलवान पहुंचे, आपका स्वागत अभिनंदन अभिवादन। साथ में धीरा पहलवान गांव बदाउड़, आपका भी स्वागत अभिनंदन अभिवादन। और रवि कुमार भाई ढाणी पीरावाड़ी से इस बेटी को 500 रुपए देकर सम्मानित करें। भाई गुड़िया जसविंदर बेटी 500 रुपए लेकर जाएं। आपको सुनील कुमार जो ढाणी पीरावाड़ी से आपको। भाई अगला मैच है भाई छान बनभोरी वर्सी डाणा कला, मैदान पर पहुंच जाएं भाई। ये मैच मध्यांतर की होने वाला है। दोनों टीमों से अनुरोध है तुरंत मैदान पर पहुंच जाएं। और भाई हमारे भाई हैं धर्मवीर सिंह बनभोरी, दानवीर कर्ण कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं। वो हमारे जो दर्शक साथियों महान खिलाड़ी हुए उनको अपनी तरफ से सम्मानित करेंगे, चादर उड़ाकर भी जैसे भी वो बताएंगे। माननीय जंगी पहलवान जी मतलोटा को, मल्ली पहलवान बरसोड़ा को, लीला खटकड़ को, सतबीर डोबी को और धर्मवीर मेहंदा को, हमारे भाई 500 भाइयों को भाई धर्मवीर बनभोरी सम्मानित करेंगे। जब इस मैच का मैदान होगा सभी खेल मैदान पर आएंगे और धर्मवीर जी उनको सम्मानित करेंगे। भाई
थान बनबोरी वर्सी ढाणा कला। दर्शक साथियों, ये अंकित है भाई, क्योड़क गांव का बेटा है। इसकी भी मैं जानकारी बता दूं, गुरुजी बैठे हैं। 1959 के अंदर भारत की टीम पाकिस्तान गई थी और लाहौर के अंदर मैच हुआ था। माननीय साधु राम जी क्योड़क हिंदुस्तान की टीम के प्रतिभागी थे। उस गांव का ये बेटा है जो और ये दर्शक साथियों अमित कुमार उर्फ छोटा मटरू। जोगिंदर सिंह हैं साथ में, हमारे सब इंस्पेक्टर हैं हरियाणा पुलिस में। सभी 6 खिलाड़ियों को भाई धर्मवीर सिंह दानवीर कर्ण कहूं तो अतिशोक्ति नहीं। ये तो बहुत दिन पहले भाई इस हिंदुस्तान के अंदर फौजी मेहर सिंह ने बड़ी अच्छी कविता लिखी थी 1940 में। दादा लक्ष्मी चंद ने भी बड़े अच्छे। और ये है भाई रमेश कुमार उर्फ सुंडा जखोली, हिंदुस्तान का महान खिलाड़ी, गुरुजी के सानिध्य में रहकर इंडिया खेल के आया है। नवाबगंज उत्तरांचल में हुई, हरियाणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। यह दर्शक साथियों मटरू। नमन उस माता नन्नी देवी और पिता जिले सिंह को जिन्होंने ऐसे होनहार बेटे को जन्म दिया। मटरू जयसिंहपुर जिला करनाल। भाई धर्मवीर अपनी तैयारी रखें। हमारे सभी 6 के 6 महान खिलाड़ी, मैं उनसे अनुरोध करूंगा, जंगी पहलवान मतलोडा, मल्ली बरसोड़ा, लीला खटकड़, धर्मवीर मेहंदा, जोगिंदर सिंह जी खेड़ी जालब, देखिए सतबीर डोबी, 6 के 6 खिलाड़ियों को भाई सम्मानित करेंगे मध्यांतर में। और ये है भाई दर्शक साथियों भगवान हनुमान के नाम से बना कपिलस्थ। जैसे हांसी का नाम महेश है, कैथल का पुराना नाम कपिलस्थ है, यानी कि वानरों का शहर, वानरों का घर कह लीजिए। उस जिले का ये बेटा है जिसका 2317 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल, 10,02,561 की जनसंख्या, हरियाणा का बड़ा ऐतिहासिक करनाल के साथ साथ जिसको हिंदुस्तान का धान का कटोरा के नाम से जाना जाता है। इस खिलाड़ी के लिए जो आप प्यार की किलकारियां मार रहे हैं, आप सभी बधाई के पात्र हैं। और ये मैं ध्यान करवाई 7 शेखपुरा, 17 जयसिंहपुरा भाई। और ये मल्ली बरसोड़ा को भी एक चादर और चांदी का जो मेडल है देकर सिल्वर मेडल के। धर्मवीर मेहंदा बहुत तकड़ा अपने जमाने का मैन। ये लीला खटकड़ हरियाणा पुलिस में कार्यरत, अपने जमाने की शान। 1050 में दर्शक साथियों हरियाणा के हिंदुस्तान में के गांव में मानचित्र पर आया। करीब 900 से 950 वर्ष पहले इस गांव का विकास हुआ। 7,474 की जनसंख्या, जिसमें 3,940 पुरुष और 3,534 महिलाएं। जिला खटकड़ 28,000 बीघे जमीन। हाँ, मैं बता रहा था दर्शक साथियों और खिलाड़ियों, जहां हरियाणा प्रदेश में आज खेलों में क्रांति आई हुई है। घर घर में, गली गली में, कूचे कूचे में, शहर में और गांव में इसका हिंदुस्तान में कोई शानी नहीं। जब हिंदुस्तान की जनसंख्या की गिनती गिनी जाती है तो तेरे हरियाणा प्रदेश की जनसंख्या दर्शक साथियों और खिलाड़ियों 2% होती है। चाहे ओलंपिक के खेल हो, एशियाड के खेल हो, कॉमनवेल्थ के खेल हो, चाहे एशियन चैंपियनशिप किसी रिस्पेक्टिव गेम की हो, जब मेडल जीतकर हिंदुस्तान की टीम हिंदुस्तान के नाम को रोशन करके वापिस लौटती है और मेडलों की संख्या गिनी जाती है तो हरियाणा प्रदेश के 35% बेटे बेटियां इनाम लेके लौटते हैं। तालियां बजाइए इनके लिए। और दर्शक साथियों, में जो बेटा बेटा देख रहा हूं, इन खेलों में कोई कमी नहीं।
खिलाड़ियों में कोई कमी नहीं। जहां खेल कमेटी ने ये लगातार दूसरी साल कबड्डी कप आयोजित करने का जो एक महान कार्य किया है, इन्होंने लगातार इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए 26 और 27 जनवरी को तोसाम में सिर्फ लड़कियों का कबड्डी नेशनल स्टाइल और सर्कल स्टाइल करने का एक मेला आयोजित किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं इस खेल कमेटी के सभी युवा साथियों को। कोच साहब मेरे बहुत ही अजीज, जिन्होंने फिजिकल एजुकेशन में पीएचडी करके एक खेलों का मान शान बढ़ाने का काम किया है। जग्गू सोहरकी, कुलदीप फौजी, सतीश जमावड़ी जी, संदीप बरसी जी, काला पपोसा जी, जितने में मैं आपकी तारीफ करूं उतनी कम है। एक कबड्डी कोच होने के नाते, जिला खेल अधिकारी होने के नाते मुझे अपार खुशी होती है जब खेल के मैदान में कबड्डी का खेल खेलने के लिए हिंदुस्तान और दूसरे देशों में जाकर हरियाणा प्रदेश के आपके वीर लाडले कबड्डी में जीत के हिंदुस्तान की हरियाणा प्रदेश की शान को 4 गुना करने का काम करते हैं, तो हमारी छाती 1 गज की चौड़ी हो जाती है। और एक बार फिर मैं इस कमेटी को बधाई देना चाहता हूं कि आपका जो प्रयास ये सफल रहेगा और जो दिन रात एक करके दानी साथियों से आप दान इकट्ठा करके इन खिलाड़ियों के भविष्य के लिए, खुद खिलाड़ियों के लिए जो इकट्ठा करके इनाम में देते हैं, और ये खिलाड़ी उस पैसे से घी दूध लेके खा के आपके हरियाणा प्रदेश का, हिंदुस्तान के नाम को रोशन करने का काम करेंगे। और जो पहला भी मैच आपने देखा जिसमें 4 इंटरनेशनल खिलाड़ी भाग ले रहे थे, और दर्शक साथियों हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर दलबीर जी कर विराजमान है। दर्शक साथियों मैं बता देना चाहता हूं, इन इंसान ने सारी जिंदगी खेलों के लिए कुर्बान करने का काम किया है। अपने घर के काम छोड़ के खिलाड़ियों को ऊपर उठाने के लिए, खिलाड़ियों का भविष्य बनाने के लिए इन्होंने जो प्रयत्न किए हैं, मैं 1974 से आज तक इनके शागिर्द में रहा हूं। इनसे कबड्डी के गुर सीखना, तकनीक सीखना, किसान कॉलेज के मैं छोटा सा स्टूडेंट 11वीं क्लास में इनके पास आया था, और आज तक जो भी मैंने संस्कार सीखे, जो भी कबड्डी के गुर सीखे, आगे एक कबड्डी का कोच होके मैंने भी खिलाड़ियों को सिखाने का बहुत प्रयत्न किया और सीखे भी, सफल भी हुए। और दर्शक साथियों मैं एक वाक्य बता देना चाहता हूं, जब वर्ल्ड कप हो रहा था पंजाब में, हमारी भी ड्यूटी ऑफिशियल में लगी थी, रेफरी के रूप में हम भी गए थे। गुरु प्रोफेसर दलबीर जी खरब हमारे मुखिया, ये टेक्निकल कमेटी के चेयरमैन, बठिंडा के रेस्ट हाउस में हम ठहरे हुए थे। और दर्शक साथियों लुधियाना में लड़कियों का मैच चल रहा था, जो आपकी बेटी हरियाणा प्रदेश की लड़कियां उसमें सिलेक्ट की गई थी। पंजाब वाले ने थोड़ी सी पक्षपात करके उनको बाहर बिठाने का काम किया, खेल में नहीं डाल रहे थे। गुरुजी ने, मैंने जब टेलीविजन में देखा, दर्शक साथियों इनका खून खोलने लगा, ये कहने लगे ईश्वर देख कितनी अन्याय हो रहा है अपनी बेटियों के साथ। मैं कहा गुरुजी कोई बात नहीं, अगले मैच में खिला लेंगे। इन पर रहा नहीं गया, इन्होंने फोन उठाया और उनके जो डायरेक्टर स्पोर्ट्स थे प्रगट सिंह, इंटरनेशनल जो हॉकी के खिलाड़ी रहे, आज एमएलए है जालंधर से, दर्शक साथियों उनको फोन में लाया और इन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, प्रगट सिंह जी क्या हरियाणा प्रदेश की लड़कियां ये कमजोर हैं? उन्होंने, वो सच्चे आदमी है, उन्होंने कहा नहीं। तो खिला क्यों नहीं रहे, इनको बाहर क्यों बिठा रही है? अगर आप ऐसा पक्षपात करेंगे तो मैं सारी की सारी बेटियां वापिस लेकर हरियाणा में चला जाऊंगा और कोई ऑफिशियल भी नहीं दूंगा। दर्शक साथियों अगले ही टीम में उन बेटियों को जो कि एक्स्ट्रा की लाइन पर बैठी थी खिलाने का काम किया। ऐसे ऐसे हमारे गुरुवर। और एक कैंप आया इंटरनेशनल के लिए, जींद में वो कैंप लगा। एसोसिएशन ने सारी की सारी जिम्मेवारी कहा, दलबीर सिंह जी पाकिस्तान में टीम जाएगी, अगर आप सारा का सारा खर्चा दें तो हम आपको कैंप दे देंगे। इन्होंने कहा जी मैं दूंगा। इन्होंने अपनी जेब से वो पैसे लगाए, क्योंकि जो एसोसिएशन थी वो
सरकार के हक की नीति, सरकार पैसा नहीं देती थी दर्शक साथियों, और उसमें सिर्फ इसी कारण हरियाणा प्रदेश के 3 बेटों का जो चयन हुआ, आपका हिसार जिले का बलजीत सिंह उर्फ धोड़ा सीसर से, और जींद से राकेश मोटेवाला, और विकास बिच्छू का छोटा भाई फरमाने से सोनीपत से उसमें मिल के गए, और हिंदुस्तान की टीम ने पाकिस्तान में जाकर हिंदुस्तान की झोली में चांदी का तकमा डालने का काम किया दर्शक साथियों। और उन खिलाड़ियों को खेल नीति के तहत 3-3 लाख रुपए इनाम में दिए गए। और जब धौड़ा को इनाम लेने के लिए जो उसका और दर्शक साथियों